देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़ा मोमेंटम जब आता है, चाहे अपसाइड की तरफ आए चाहे डाउन साइड की तरफ, तो उसे कैसे पकड़ा जाए, कैसे हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बड़ा मोमेंटम आ सकता है या बड़ा मोमेंटम आने वाला है। और ये प्रिडिक्ट करने के बाद हम कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे कि बड़ा मोमेंटम आ सकता है। देखिए होता क्या है, मैंने बताया था कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चार चीजें याद रखनी है बस। ये है स्मॉल लॉस, ये है स्मॉल प्रॉफिट, ये है बिग लॉस और ये है बिग प्रॉफिट। आप स्मॉल लॉस से स्मॉल प्रॉफिट कट आउट हो जाएगा, इस चीज को भूल जाइए। आपको बड़ा प्रॉफिट करना है और बड़े लॉस से बचना है, बड़े लॉस से बचना है, बड़ा प्रॉफिट आपको करना है। देखिए अगर आप कभी भी बड़ा मोमेंटम पकड़ते हैं, चाहे अप साइड की तरफ हो या फिर डाउन साइड की तरफ हो, तो उसी में आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट होगा, ये बात तो तय है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस बड़े नहीं लेने, ये आपके हाथ में है। प्रॉफिट भले ही मार्केट के हाथ में है कि कितना देना है आपको, कितना दूर तक मार्केट जाए, कब तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कितना होना है ये आपके हाथ में। तो बिग लॉस को आपको कट आउट करना है और बिग प्रॉफिट को आपको पकड़ना है। तो बड़ा मोमेंटम हमें बिग प्रॉफिट जो है बड़ा मोमेंटम से ही मिल सकता है। उसी पर आज ये वीडियो फोकस्ड है और उसी पे हम बात करेंगे। उससे पहले देखिए डिस्कस कर लेते हैं कि आज दिन भर में हुआ क्या। देखिए मार्केट खुलता है तो पहली कैंडल वोलेटाइल बनाता है। देखिए मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद तुरंत ही गैप बढ़ जाता है और पहली कैंडल हमें यहाँ पर वोलेटाइल देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए मार्केट स्लो एंड स्टेडी एक रेंज में रहता है। इस रेंज का ब्रेकडाउन मार्केट डाउन साइड की तरफ देता है। एक लो लगाने के बाद 45,240 250 लो लगाने के बाद मार्केट फुल डे रिकवरी कर देता है। देखिए जितना मार्केट ने पूरा दिन भर में आज यहाँ पर मगजमारी कर दी थी, तो लास्ट के 1.5 घंटे में पूरा रिकवरी यहाँ पर कर देता है। देखिए बहुत अच्छा दिन हमारे लिए नहीं था, इवन ब्रेक इवन में यहाँ पर रहे। होता क्या, देखिए मार्केट बार बार इस लो को टेस्ट कर रहा था, लेकिन लो ब्रेक करने के बाद भी मार्केट डाउन साइड जा रही है। यहाँ पर हमको एक ट्रेड लाइन बनते हुए दिख रहा था। तो मेरा इंटेंशन ये था कि मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें कम से कम इस रेंज का हाई 45,500 का टारगेट तो मिल ही सकता है। 45,300 यानी 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर मिल सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर एक सी का पोजीशन बनाया जिसमें हमारा एक स्टॉप लॉस गया 20 पॉइंट का। उसके बाद देखिए मार्केट ने इस लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया। यहाँ पर आपको 15 मिनट का कैंडल दिख रहा होगा, देखिए इस कैंडल ने रिटेस्ट किया। जैसे ही दोबारा से लो ब्रेक किया, यहाँ पर एक पी का ट्रेड हमने पर यहाँ पर लिया था जिसमें 1:1 का प्रॉफिट हमारा हुआ था, लेकिन टारगेट हमारा 4 पॉइंट छूट 4 पॉइंट से टारगेट यहाँ पर छूट गया था। उसमें भी मार्केट फिर से हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है। 2-3 ट्रेड हमने किए थे, तीनों हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हुई। ये ट्रेड हमने दोबारा फिर लिया था जो मैंने सी का ट्रेड यहाँ पर बताया हुआ था। तो आज कुछ खास मार्केट ने यहाँ पर किया नहीं था। देखिए होता क्या है मार्केट, देखिए पहली बात तो ये बताता हूँ कि मैंने पहला ट्रेड यहाँ पर सी का क्यों लिया था। मार्केट देखिए अगर इस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है कि मार्केट यहाँ पर लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन जो लोअर हाई की फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन जो लो है वो लो सेम है, एक कांस्टेंट लेवल पर आगा लो यहाँ पर रुक जा रहा है, यहाँ पर स्टैक हो जा रहा है। मतलब जब जब मार्केट इस लो के आसपास आ रहा है, बायर मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। हालांकि बायर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं है। इस केस में देखिए होता क्या है, जब भी ट्रायंगुलर पैटर्न इस तरीके से बनता है, इस केस में क्या होता है, देखिए मार्केट बार बार इस तरीके से आता है। इस केस में क्या होता है, जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो हमें स्टॉप लॉस फिर यहाँ पर ट्रेल करते करते फिर नीचे की साइड में ले आता है। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट देता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें रिटेस्ट का भी मौका नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ही हमको इतनी बड़ी मिल जाएगी कि वो हमारा टारगेट यहाँ पर दे देगी। तो इस वजह से मैंने आज इसी तरह यहाँ पर एक 5 मिनट के अगर चार्ट में देखेंगे तो इस तरह का पैटर्न बना था। तो मैंने सी की पोजीशन यहाँ पर दी थी। हालांकि आज चला नहीं मार्केट, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही बहुत ज्यादा स्लो था। डाउन साइड की तरफ तो सिंपल थ्योरी थी कि डाउन साइड की तरफ हमने ट्रेड लिया था। डाउन साइड की तरफ इसने रेंज ब्रेक करा था, रेंज ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद इस हाई को दोबारा निकाला, तो वो बनता है हमारा, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि रिटेस्ट पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर ट्रेड लिया, हालांकि उसने टारगेट हमें दिया पहला टारगेट, लेकिन 4 पॉइंट से हमारा पहला टारगेट यहाँ पर रह गया। देखिए अब आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो, मार्केट अगर चढ़ रहा हो ऊपर की तरफ, तो जब तक मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है, देखिए आपको यहाँ पर बैक टेस्ट करके समझा देता हूँ। पहले मैं 5 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगा देता हूँ आपको, उसमें और ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएगी। 5 मिनट के चार्ट में हमें थोड़ा सा रेंज वहां पर बड़ी दिखने लग जाती है। देखिए जैसे 5 मिनट का चार्ट है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मार्केट ने एक रेंज यहाँ पर बनाई है। देखिए एक रेंज मार्केट ने बनाई है। मार्केट अगर इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो अपसाइड की तरफ ब्रेक करने के बाद इस कैंडल का फॉलो अप आना चाहिए, यानी इस कैंडल के बाद मार्केट इस कैंडल का हाई भी ब्रेक करना चाहिए, तो ही हमें यहाँ पर अपसाइड की तरफ मोमेंटम मिलेगा। देखिए डायरेक्ट अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करो तो हो सकता है दूसरा कैंडल इसके नीचे बने और तीसरा कैंडल ब्रेकआउट फेलियर दिखा दे और मार्केट फिर नीचे को आ जाए। इस तरह से अभी हम डेली कैंडल में भी समझेंगे। डाउन साइड की तरफ इसी तरह अगर मार्केट ने इसे ब्रेक किया है, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना है, तो दोबारा से इस लो को निकालना चाहिए, यानी फॉलो अप कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए, तभी हमें नीचे की साइड का मोमेंटम मिलेगा। ये बड़ा मूव हम इस तरह से पकड़ सकते हैं। आप देखिए प्रिडिक्ट किस तरह करें। देखिए मैं डेली चार्ट यहाँ पर लगाता हूँ, डेली कैंडल में आपको और अच्छी तरह यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए डेली चार्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से मार्केट ने अभी तक मोमेंटम यहाँ पर दिया है।
देखिए पहले से बात करते हैं, देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया है, टॉप में बनाया ग्रीन कैंडल, लेकिन मार्केट ने उस ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल का फॉलो अप नहीं दिया। देखिए अगला कैंडल ऊपर ही बना है, दूसरा कैंडल भी ऊपर बना, मार्केट ने कभी इस लो को ब्रेक किया ही नहीं, तो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पर नीचे है। मार्केट ने जरूर इस हाई को ब्रेक किया और हाई के बाद हमें यहाँ पर मोमेंटम मिला है। आपको देख रहा होगा, फिर देखिए यहाँ टॉप लगने के बाद मार्केट ने फिर से एक रेड कैंडल बनाया, प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर मार्केट को यहाँ से गिरना होता तो यहाँ पर एक रेड कैंडल हमें और चाहिए होती थी, तब हमें कंफर्मेशन होता कि ये वार्निंग कैंडल है, ये कैंडल वार्निंग कैंडल, तो हमें कंफर्मेशन होता है कि इस कैंडल का फॉलो अप ये मिल चुका है, अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा सकता है। ऐसे इस जगह पे देख लीजिए, मार्केट यहाँ पर रेंज में था, रेंज जाने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद इस कैंडल का फॉलो अप यहाँ पर आना चाहिए। इस कैंडल का फॉलो अप आ रहा है, इसका मतलब मार्केट अब यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाने के लिए तैयार है। ऐसा मल्टीपल एग्जांपल यहाँ पर चार्ट में ढूंढ सकते हैं। अभी देखिए मार्केट ने टॉप लगाया है 46,400 के लगभग, ऑल टाइम हाई लगाया है, उसके बाद मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल बनाई है, इस रेड कैंडल का फॉलो अप कैंडल आज के दिन आया है। अब कल के लिए हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर समझने की बात है। देखिए इस कैंडल का फॉलो अप हमें यहाँ पर मिल गया है। अब मार्केट अगर 45,240 250 के लेवल को डाउन साइड की तरफ निकालता है तो फिर हमें यहाँ पर 44,600 500 का टारगेट हमें यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इस लो के निकलते ही हम यहाँ पर पी का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे में एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से हम बड़ा मूव पकड़ सकते हैं। देखिए 45,240 250 के लगभग मार्केट और 44,400 के लगभग, यानी कम से कम 800 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। चाहे अब ये हमें गैप डाउन खुल के मिले, चाहे फिर हमें ये इंट्राडे में ही मिल जाए, चाहे 2-3 दिन में मिले या इस वीक में मिले, लेकिन अगर 45,240 या 200 मतलब ये लो जो दिख रहा है, इस कैंडल का जो फॉलो अप कैंडल ये है, इसका लो अगर निकलता है तो फिर हमें यहाँ पर शार्प सेलिंग होते हुए दिख सकती है। ये मार्केट स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब हम इसको इंट्राडे में अप्लाई करेंगे कि हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए कि ये लो अगर निकले तो फिर यहाँ पर नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, फिर हमें यहाँ पर शार्प मोमेंटम डाउन साइड की तरफ दिख सकता है। तो ये लॉजिक होता है दोस्तों बड़ा मोमेंटम पकड़ने का, चाहे अप साइड की तरफ पकड़े चाहे डाउन साइड की तरफ। अब देखिए अप साइड की तरफ हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आ रहा था, स्टूडेंट स्टडी मार्केट ने इसे ब्रेक किया अप साइड की तरफ, लेकिन इस कैंडल का फॉलो अप कैंडल यहाँ पर आना चाहिए। फॉलो अप कैंडल मतलब इस कैंडल के बाद इसका हाई ब्रेक होना चाहिए और ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। देखिए जब भी मार्केट ने हाई ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा, फॉलो अप कैंडल देगा तो हमें एक मोमेंटम वहां पर मिलेगा। देखिए होता क्या है, बैक टेस्ट अगर आप करेंगे, अगर आप देखेंगे इस कैंडल को इतनी बार इसने ऐसा किया, ये रिजल्ट मिला है, तो यहाँ पर आप लाइव मार्केट ट्रेड करने में आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप एनालिसिस में भरोसा करना सीख जाओगे। अगर आपको अपनी एनालिसिस पर बिलीफ है तो फिर आप ट्रेड में बैठना सीख सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों लॉजिक आपको समझ में आया होगा और समझ में आने के साथ लॉजिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में। जय हिंद।